हाँ जी, इस तो पहला अस्फोटक कवित एक तो लैके 15 तक आपां पढ़ लए ने ते 16वें तो शुरू कर लगे हाँ ते प्रसंग चल रहा है कृष्ण अते राधा दे संबंध विच। लिखिया है अगे 16वां कवित पदा शुरू हुंदा है सवैया। बाक सी बीन सिंगार अगार से ताल मृदंग कृपान कटारे। वीणा मातर चिल्लाहट श्रृंगार अंगारे की तरह और ताल मृदंग कृपान कटारों की तरह लगते हैं। ज्वाल सी जौन जुडाई सी जेब सखी कन सार के सार क्यारे। यौवन ज्वाला जैसा पाए जेब बुखार की कंप कपी जैसी और कपूर लोहे के समान लगता है। हिंदी वाले अर्थ ने दस चुकिया दास इस सत्कारयोग डॉक्टर जोत सिंह जी दे लिखे होए ने, क्योंकि मेरे कोल दो ही टीके ने, पंजाबी विच ने होर उन्हां विच अस्फोटक कवित नहीं हन। रोग से राग विराग से बोल बारद बूंद के बान बिसारे। संगीत रोग के समान और बोल प्यार से विहीन लगते हैं। ये बादलों की बूंदें हैं अथवा बाण छोड़े गए हैं। हूल से हाव हुलास सुहेर बहारन होहे पुजंगम कारे। हाव भाव शूल के समान और बहारें सांपों जैसी दिखाई दे रही हैं। सवैया। काटे से काजर क्रांत कृपाण सी सूख ब्याध बियार बहीरी। काजल कांटे के समान कांति कृपाण की तरह और ठंडी कृपाण की सूख क्षमा करना और ठंडी हवा सूखे रो के समान दिखाई देती है। काल सी कोकिल कूक कराल मिरनाल के ब्याल घरी के छुरी री। कोयल काल के समान कमल सर्प के समान और समय छुरी के समान लग रहा है। भार सुभाउन भयानक भूखन जौन की ज्वाल सो जात जरी री। यह भवन एक बोझ और ये आभूषण भयानक लगते हैं। यौवन की ज्वाला से मैं जली जा रही हूँ। बान सी बीन बिना ब्रजराज बसंत को अंत के अंत सखी री। बीन मुझे बाण के समान और ब्रजराज कृष्ण के बिना बसंत का अब मानो अंत ही अंत है। सवैया। बादर बीर सनाहे सजे कह रात कटा सुन है नारी। बादल मानो कवचधारी वीर है और हे स्त्री सुनो घटाएं गहरा रही हैं।
दादिर चात्रिक मोरन शोर, कृपान के विद्युलता चमकारी। मेंढक, चातक और मोरों का शोर हो रहा है, कृपाने हैं कि बिजली चमक रही हैं। बाण सी बूंद, बलाई सी ब्यार, बंदूक सी ओरन की बरखारी। बूंदे वाणों के समान, हवा बला के समान है, और बंदूकों की चारों ओर से वर्षा हो रही है। असल च इस तरह मेरे ख्याल च हुण समा नहीं, क्योंकि मैं सारा कुछ इस तरह कर सका। और बंदूकों की चारों ओर से वर्षा हो रही है, तो इस तरह सी चाहिए कि वर्षा जिहड़ी है इंज हो रही है जिवें चार छपेरियों बंदूकां चल रही ने प्रसंग के अनुसार। सरोनत बार झखी जैसे दारद, खेत रहो ब्रिजराज बिनारी। खून पानी के समान है और हे सखी, कृष्ण के बिना तो वैसे ही मर जाने को जी चाहता है। सोवैया। बाण सी ब्यार, बिरलाप सुबोलब, बांक सी बीन, बजंतर बिरथारे। वाणों सी हवा, बोलना विलाप जैसा, वीणा बांक की तरह, और वाद्य व्यर्थ लगते हैं, व्यर्थ से लगते हैं। वाद्य का मतलब होता है जिहड़ी साज आवाज। जंग से जंग, मुचंग दुखंग, अनंग के अंक से अंक के आरे। शंख बेकार लगता है और मुचंग अंगों को दुखा रहा है। काम है कि मेरी छाती पर हल चला रहा है। चांदनी चंद चिता चहों ओर ते, कोकल कूक के हूक सी मारे। चंद्रमा की चांदनी चिता के समान और कोयल की कूक दिल में हूक सी खींचती है। पार सुपौन भयानक भूखन, फूलन फूल फनी फनवारे। यह संसार बोझ लगता है, आभूषण भयानक और फूल फन वाले सर्प की तरह लगते हैं। सोवैया। राई रमू जर जाई रिमाई, अरनाई रमानज नैक रिझैबो। हे माँ, मेरा वैभव जल जाए अगर मैं उस रमापति कृष्ण को जरा सा भी रिझा सकूं। दान के कान को साथ प्यान, सियान स्वरूप की रास रसैबो। काश मैं कृष्ण के साथ जा सकी होती और रास रचाती। मौज सी मार, हजार सिहार, मनो शुभ गीत, श्रृंगार सुहैबो। मौज भी उसके बिना मार के समान और हार श्रृंगार भी शोभा नहीं देता। हेम पहाड़ सुहेर ब्यार, कहोरी सुहास हुलास चितैबो। सोने के पहाड़ और सुंदर हवा भला उसके बिना हास विलास की याद आने दे सकती है। सोवैया। खंजन से मनरंजन है दुख भंजन, श्याम सो अंजन यारे। खंजन के समान मन को प्रसन्न करने वाले और दुख के नाशक श्याम के अंजन लगे नेत्र हैं। बानन से मृग बारन से, त्रिदशेष ते ऐसे ना जाहें सवारे। त्रिदशेष से ऐसे ना जाहें सवारे। बाणों के समान, मृग शावकों के समान हैं,
जो तीनों लोकों के स्वामी से भी नहीं बनाए जा सकते। खंजन से सम कंजन की वृत्त, मोचन भामन के कजरारे। खंजन के समान, कमल के समान और स्त्रियों के मन को चुराने वाले हैं। नेह रंगे के रंगे रंग काहू, के कान के नैन सखी मतवारे। हे वे श्याम के नेत्र रंग में रंगे हैं, स्नेह में रंगे हैं, या प्रेम में मतवाले हो रहे हैं। सोया शीशे सहाब की फूल गुलाब के, मत के धो मदरा कैसे प्यारे। शीशे के समान चमकीले, या गुलाब के फूल के समान, या मदरा के प्रिय मत हैं। बानन से मतवारन से, तरवारन से के सखी बिखवारे। बाणों से, तलवारों से, या विषबाणों के समान है। नारिन के कजरारन के दुखटारन, श्याम सुनींद निदारे। नींद में अधमुंधे श्याम के नेत्र स्त्रियों के नयनों के दुखों को दूर करने वाले हैं। हेरे ते लाज सने छुट जात है, कान के नैन की बान बिसारे। देखने से ही लज्जा छूट जाती है, ये कृष्ण के नयन हैं या बाण हैं। सुरैया वारी हो नंद कुमार के रूप पे, जा पर कोट मनोज सुवारे। मैं नंद कुमार के रूप पर बलिहारी हूँ, जिस पर करोड़ों कामदेव नौशावर हैं। नारद से सुख सारद से, जिनके जस को कह के पुण्य हारे। उसके यश का गायन करते हुए नारद, शारदा, शुकदेव सभी हार गए हैं। शेख सहंसर तरे मुख याहीं ते, बीत गए जुग पार न पारे। शेष नाग ने तो उसकी प्रशंसा करने के लिए हजारों मुख धारण किए हैं। हे सखी, सोनरी सख्य कान बसे सब ठां, कजरा बिन नैन पए कजरारे। हे सखी सुनो, कृष्ण तो सभी स्थानों पर बसते हैं और मेरे नयन तो बिना काजल के ही कजरारे हो गए हैं, काले हो गए हैं। अगे 23वां पदा है सुइया। कब हूँ हमरी सुध हूँ लहे हैं, हर काहू के हाथ संदेश पठै हैं। ये 22 नंबर है। 23 नंबर पदा आपां शुरू 24 नंबर शुरू किया है। क्या कभी हमारी सुध लेंगे और किसी के हाथों संदेश भिजवाएंगे। गोकुल याद कबै कर हैं, कब कार्तिक की रुत रास मचे हैं। क्या कभी वे गोकुल को याद करेंगे और कार्तिक की ऋतु में रास रचाएंगे। मोहन फाग कबै मंड है, हमरो कब शोक विदा कर दे हैं। मोहन कृष्ण कब फाग खेलेंगे और हमारे मन का शोक मिटाएंगे। चित्त की बात कबै सजनी, कहोरी कहोरी ब्रजराज कबै हैं। हे सजनी, चित्त की बात कहूँ के ब्रजराज कब आएंगे। अगे पदा नंबर 25 शुरू हुंदा है। लिखिया अथ श्री कृष्ण जी की उस्तत। श्री कृष्ण जी की स्तुति प्रारंभ। कृष्ण की उस्तत इत्थों अगे पहलां उहदियां अखां दी होई है, हुण फिर लिखिया है।
कृष्ण जी की उस्तत। कबित देव की तनैया कहो, मुसली के भैया कहो, राधा के रमैया कहो, मूर के मरैया हैं। श्री कृष्ण जी वह देवकी पुत्र बलराम के भाई, राधा से रमण करने वाला और मुर राक्षस को मारने वाला कहा जाता है। संतन सहैया कहो, दैतन दलैया कहो, बारन बचैया कहो, संकट कटैया है। वह संतों का सहायक, दैत्यों को नष्ट करने वाला, बच्चों को बचाने वाला और संकट को काटने वाला कहा जाता है। कारण करैया कहो, रमा के रझैया कहो, सागर मथैया कहो, विश्व के बनैया है। वह कारणों का भी कारण, लक्ष्मी को रिझाने वाला, सागर को मंथन करने वाला और विश्व का रचयिता कहा जाता है। बेदन बनैया कहो, द्वार का बसैया कहो, कौस्तभ तजैया, पांत जन के बजैया हैं। वह वेदों को बनाने वाला, द्वार का बसाने वाला, कौस्तुभ मणि लाने वाला और 5 जन्य शंख बजाने वाला है। कबित तेन के चरैया कहो, बेन के बजैया कहो, गोकुल बसैया कहो, ब्रिज के रहैया है। वह गौओं को चराने वाला, बांसुरी को बजाने वाला, गोकुल को बसाने वाला और ब्रज का रहने वाला है। माखन पखैया कहो, गोरसु लुटैया कहो, चीरन चुरैया कहो, ग्वारन हरैया है। वह माखन खाने वाला, दूध लुटाने वाला, वस्त्र हरण करने वाला और ग्वालनों को चुरा ले जाने वाला है। आनंद दुवैया कहो, सारंग तरैया कहो, पूतना मरैया कहो, ताल के कतैया है। वह आनंददायक, सारंग नामक धनुष धारण करने वाला, पूतना को मारने वाला और ताल वृक्षों को काट गिराने वाला है। नाग के नथैया कहो, ब्याध के बधैया कहो, पीखम तनैया को कन्हैया जू हरैया हैं। वह नाग को नाथने वाला, व्याध के हाथों वध होने वाला, विषम तन वाला कन्हैया हैं। कबित कंस के बधैया कहो, केसी के मरैया कहो, कारी के हनैया कहो, कुंजन प्रमैया हैं। उसे कंस का वध करने वाला, केशी को मारने वाला, कालिया नाग का हनन करने वाला तथा कुंजों में घूमने वाला कहते हैं। साहन के साह कहो, संतन सनाह कहो, करी कार्य बाह कहो, रामजू के भैया हैं। उसे सम्राटों का सम्राट, संतों का कवच, हाथी को भी चला मारने वाला तथा बलराम का भाई कहते हैं। 14 लोक नाह कहो, साचो पात साहे कहो, दुज्जन के दाह कहो, दैतन दलैया हैं। उसे 14 लोकों का स्वामी, सच्चा पातशाह, दुर्जनों का दहन करने वाला और दैत्यों का दलन करने वाला कहते हैं। आर्यन को आर कहो, संतन सहार कहो, दीनों की तार तान केशव कन्हैया हैं। शत्रुओं को चीरने वाला, संतों का आश्रय, दीनों का आधार, उसे कान्हा, केशव और कन्हैया कहते हैं। कबित बंसी के बजैया कहो, ब्रिज के रहैया कहो, ब्याध के बदैया कहो, विश्व के बनैया हैं। वह बंसी बजाने वाला,
ब्रज का रहने वाला, व्याधियों का नाशक और विश्व को बनाने वाला है। वेद नो चरैया कहो, बारन बचैया कहो, बुद्ध के बड़ैया बलराम जू के भैया हैं। वह गायों को चराने वाला, बच्चों को बचाने वाला, बुद्ध वृद्धक और बलराम का भाई है। बन के प्रमैया कहो, बछरा चरैया कहो, जाकी सब लेत कवि कोविद बलैया हैं। वीरों में विचरण करने वाला, शत्रुओं को मारने वाला, उनके लिए विश्व वृक्ष है। क्षमा करना। वीर बिचरैया कहो, बैरन हनैया कहो, बिख के बटैया, ब्रिज बनता लभैया हैं। ये पंक्ति रह गई सी। वीरों में विचरण करने वाला, शत्रुओं को मारने वाला, उनके लिए विश्व वृक्ष है और ब्रज की स्त्रियों को ढूंढ लाने वाला है। बन के प्रमैया कहो, बछरा चरैया कहो, जाकी सब लेत कवि कोविद बलैया हैं। वह वन में भ्रमण करने वाला, गाय बछड़ों को चराने वाला और सभी कवि विद्वान उस पर नौछावर हो जाते हैं। अथ वियोगनी सोइया। फिर जी वियोगनी है उस संबंधी अगे फिर लिखा है। बैरी सी ब्यार वियोग सो बीचन, बांक सो बोल बजंतर बिथारे। वियोग में पवन भी शत्रु लगती है और बोली भी टेढ़े शस्त्र की तरह लगती है तथा वाद्य भी व्यर्थ लगते हैं। बादर बूंद बिसारे से बान, सुबारन मत बुरे बिकरारे। बादलों की बूंदें वाणों की तरह विकराल लग रही हैं। बाग बन्यों बन सो बिस बैठक, जां दिन ते ब्रिजनाथ बिसारे। बाग अब जंगल की तरह और बैठक भी उस दिन से विषमय लगती है, जहर वर्गी लगती है, जिस दिन से ब्रजनाथ ने हमें बुला दिया है। व्याधे सी बीन बिना ब्रिज बालम, बीरी ना होहे बिखी बिखियारे। ब्रज प्रिय श्री कृष्ण के बिना बीन भी रोग जैसी लगती है और बीड़ा पान का भी विष के समान लगता है। कबित चिता जैसो चंदन, चराग लागे चिंता सम, चेटक सो चित्र चायो चाबुक कुसैल सी। चंदन चिता के समान, दीपक चिंता के समान, सुंदर चित्र मात्र लकड़ी के डंडे समान लगते हैं। चिता जैसो चीर चपला से चितवन लागै, चीर बेसो चौफ का सुहात ना रुचैल सी। वस्त्र चिता के समान और चितवन बिजली के समान तथा सुंदर पंखा तनिक भी नहीं सुहाता है। चंगल सी चौप सार, चांप जैसो चामी कारे, चोट सी चुनौती लागै, सीरी लागै सैल सी। सारा प्यार अब एक फंदा सा और चंवर धनुष बाण जैसा घातक तथा दूध भी पत्थर की तरह लगता है। चटक चपेट सी लगत चिंता नाथ बिन, चाबक सो चेर लागै चांदनी चुरैल सी। उसका स्मरण भी उस स्वामी के बिना चोट के समान लगता है और चुड़ैल के समान चांदनी प्रतीत होती है। सोइया
हौ इत घूमत प्रेम छकी, अत घोरत है ओहे कागन कारो। इधर मैं प्रेम में सरोवर, इधर मैं प्रेम में सराबोर घूम रही हूँ, उधर काले बादल गहरा रहे हैं। कौन ही घात मिलो घन श्याम को, घोर करे हम पै घर वारो। अगर किसी भी तरीके से घन श्याम से मिल लिया जाए तो मैं उस पर सारा घर भार नुशावर कर दूं। मोह घट ते घिर जात सखी, मनो बीतत एक घड़ी जुग सारो। मेरा मन चक्कर काट रहा है और हे सखी एक घड़ी एक युग के समान व्यतीत हो रही है। घायल कै घन श्याम गए घर, यह कबै सखी मोहन प्यारो। वह घन श्याम घायल करके चला गया है, पता नहीं वह मोहन प्यारा कब आएगा। इस तो अगे पदा नंबर 31 शुरू हुंदा है। सुवैया बैठी इतै हो शिंगार सजै, भई सैन समय घन श्याम न आए। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂਲ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਲਹਿਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ। मैं इधर श्रृंगार करके बैठी हूँ, संध्या हो गई है पर श्याम नहीं आए। खोजत बाट न पाई किधो, कन घोख सुनियो करते नस ताए। खोजने पर भी उसका पता, उसका रास्ता नहीं मिला और बादलों का घोष सुनकर सभी भाग आए हैं। घोर के दो ब्रज लोगन को, सुन के मन में सो घने डर पाए। ब्रज के लोग बादलों की गर्जन को सुनकर मन में बहुत डर गए हैं। श्याम न आए सखी कहूँ, काहे ते काहूँ सो बैरिन हूँ बिरमाए। हे सखी, श्याम आए नहीं, कहीं किसी बैरन ने तो उनको नहीं भुला दिया। कबित बैठी होती सज हों श्रृंगार सब, सखिन मो यही बीच कान जो दिखाई मोहे दे गयो। मैं सखियों के बीच श्रृंगार करके बैठी थी कि मुझे कृष्ण दिखाई दे गए। तब ही ते सभन की सुध में बिसार दई, चेटक चलाई मानो चोरी मोही कह गयो। तब से मैंने सबकी सुध बुद्ध बुला दी है, वह मानो जादू करके मुझे दासी बना गया है। कहा करो कापै जाऊं, जरो के दो बिख खाओ। जानत हों 20 बिस्वे, बिच्छू सो डसै गयो। क्या करूं कहाँ जाऊं, क्या जहर खा लूं, ऐसा लगता है मानो मुझे बिच्छू डस गया हो। चखन चतौन सो चुराए चित मेरो लीनो, लट पट्टी पाग सो लपेट मानो ले गयो। अपनी आंखों की चितवन से उसने मेरा चित्त चुरा लिया है और अपनी पगड़ी से मानो मेरा मन लपेट कर ले गया है। सुवैया व्याकुल है वृख भान सुता, ब्रिज बालम को बिललावत है। वृषभान सुता राधा व्याकुल हो श्री कृष्ण के लिए विलाप कर रही है।
एह भात वियोग बढ़े बस हवै, मन ते न कबे बिसरावत है। वह कृष्ण रूप ही हो गई है और ब्रज की स्त्रियां उसे इसी नाम से पुकारती हैं। एह भात वियोग बड़े बस हुए, क्षमा करना, व्याकुल है बृखभान सुता ब्रज बालम को बिललावत है। जब बांके बिहारी हवै जाए तबै, कहे कै ब्रज नार बुलावत है। इस अर्थे ਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਜ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਂਤ ਵਿयोग बड़े बस वै, मन ते न कबे बिसरावत है। इस प्रकार बड़ी वियोगनी होकर वह उसे मन से कभी नहीं भुला पाती है। ब्रज बीथन ते बन ते ब्रज बीथन, द्योस निशा बिरमावत है। ब्रज की गलियों से वन तक और वन से ब्रज की गलियों तक ही दिन रात वह चक्कर लगाती रहती है। सुवैया बहु व्याकुल होवै बन बीथन में, कबहू नहीं बेन बजावत है। अब वह व्याकुल हो कभी वन में और गलियों में बांसुरी नहीं बजाता है। बह क्यों सो फिरै बिन चैन बलाए, लयो बोलत हूँ बिललावत है। वह भी चैन रहत हो वन में, बहकता हुआ घूम रहा है। नहीं बेग सो काहूं की बात सुने, बद्धवा बर बिसरावत है। वह शीघ्र में किसी की बात भी नहीं सुनता, वह शीघ्रता में किसी की बात भी नहीं सुनता और सबको मानो भुला दिया है। ब्रज नार चलो बन कै, ब्रज ते बन में ब्रजनाथ बुलावत है। हे ब्रज की स्त्रियों, सज धज कर चलो, वन में ब्रजनाथ बुला रहे हैं। अथ नेत्र शोभा श्री कृष्ण जी के कथित। 36वां पदा शुरू होया है। श्री कृष्ण जी के नेत्र शोभा में कबित प्रारंभ। ये ਜਿਹੜੇ कबित ने कृष्ण की शोभा विच ने। सुवैया सोहत सुध सुधारे से सुंदर, जोबन जोत सो भाई भरे हैं। यौवन से भरे सुंदर, ज्योति और प्रेम से भरे हुए हैं। सारस सोम सुरा और श्री सस, कंज कुरंगन क्रांत करे हैं। इन्होंने सारस चंदर मदरा कमल और हिरण की कांति चुरा ली है। कांति में सुंदरता। खंजन औ मकरंज ध्वज, खंजन औ मकरंज ध्वज, मीन निहार सभै सुन लाज मरे हैं। ये खंजन और मकर ध्वज के समान हैं। इन्हें देखकर सभी मुनिगण भी लज्जित होते हैं। लोचन श्री नंद नंदन के, विद मानहु बाण बनाए धरे हैं। श्री नंदन कृष्ण के नेत्र मानो बाण बनाकर रखे हुए हैं। सुवैया रीझ भरे रस रीत भरे, अत रूप भरे सुख पैयत हेरे। प्यार और रस के भरे हुए हैं। इन्हें देखकर सुख प्राप्त होता है। चार चकोर सरो रहो सारस, मीन करै मृग खंजन चेरे। चकोर कमल सारस मछली मृग और खंजन को भी इन्होंने दास बना लिया है। भाग भरे अनुराग भरे, सुसुहाग भरे मन मोहत मेरे। ये भाग्य से भरे, प्रेम से भरे और शुभम से भरे मेरे मन को मोहन वाले हैं। मान भरे सुख खान जहान के, लोचन सी नंद नंदन तेरे।
हे नंद नंदन कृष्ण, तुम्हारी आंखें मान से भरी हुई और सुख की खान हैं। दोहरा। अत्य अनूप आनंद भरे सुख, अत्य अनूप आनंद भरे सुंदर सुख के दैन। अत्य अनुपम आनंद से भरे हुए सुख देने वाले और सदा मन को मोहित करने वाले। मोहित मन मेरो सदा मीत तिहारे नैन। हे मित्र, तुम्हारे नयन मेरे को मोहित करने वाले हैं। कबित। रूप भरे राग भरे सुंदर सुहाग भरे मृग और ममूलन की मानो यही खान है। रूप भरे प्रेम भरे मानो ये मृगों और खंजनों की बाण है, खंजनों की खान है। मीनहीन कीने छीन लीन्य है विधूप रूप चंचल चपल चारु चंद्रमा समान है। इन्होंने मीन को भी हीन कर दिया है और ये सुंदर चंचल शोभायुक्त चंद्रमा के समान है। लोकों के उजागर हैं, सुखों के सागर हैं, गुणन के नागर हैं, शोभा के निधान हैं। लोकों को प्रकाशित करने वाले सुख के सागर, गुणज्ञ भाव गुणा नाल भरे हुए और शोभा के समुंदर हैं। साहिब की सीरी भरे चेटक की चीरी पढ़े, आली तेरे नैन सी इंद्र के सिबान हैं। सी इंद्र के सिबान हैं। ये साहिबी का दम भरने वाले जादू करने वाले हे सखी, तुम्हारे नैन मानो इंद्र के बाण हैं। कबित। ये हुण अगे जिहड़े कबित ने ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਕੋ ਪਾਈ ਪਿਆਰੀ, ਛੱਤੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ लगावना। हे प्यारी, दोनों आँखों में सुरमा डालकर दोनों छातियों के बीच चंदन लगाना। बिंदी बिंद बेसर बनाए बाजू बंदा ताई, शीस उत्ते भोरा शीस फूल भी छकावना। बिंदी बाजू बंद लगाकर सिर ऊपर जरा फूल भी लगाना। भंग को चढ़ाई कै अफीम घनी खाई कै, खुशहाल होवै कै खेल सारी रात का मचावना। भांग अफीम खाकर खुश होकर सारी रात का खेल मचाना। छप नहीं जावना रिझावना यारां नू वत्ते, यारड़ी जरूर साथे आवना ही आवना। हे प्रिय, छप नहीं जाना और यारों को रिझाना तथा हमारे साथ जरूर आना। दोहरा। प्रीत अधिक प्रदेश पत व्यापत अधिक अनंग। जब पति प्रदेश में हो तो प्रीत अधिक बढ़ती है और काम का अधिक प्रभाव होता है। तन एहा मो मन चलियो पिया तिहारे संग। तन तो मेरा यहाँ है और हे प्रिय, मन तुम्हारे साथ ही चला गया है। कबित। ये 42वां कबित है। स्वेतता विभूत आरु मेखली न मेख संधि, अंजन दी सेली दा सुभाव शुभ पाखना। श्वेतता बभूत के समान और निभिष मात्र पलकना झपकना। निमिष मात्र मतलब अख झमकन जिन्ना समा, मानो मेखला और अंजन मानो सिली टोपी धारण करना है। भगवा सुभेस साडे नैना दी ललाई सईयो, यारड़े दा ध्यान एहो कंध मूल चाखना।
हमारे नयनों की लालिमा मानो हमारा भगवा वेश है, और यार का ध्यान करना मानो कंद मूल खाना है। रोदन दा मज्जन पुत्री पत्र गीत गीता, देखने दी पिछ दुख धुआ आगे राखना। रुदन रुदन का मज्जन रोना, रोन दा इशनान, और विरहा गीत मानो गीता पाठ, तथा देखने की इच्छा मानो भिक्षा और धुआं का जलाना है। उधो इना गोपियां दे अखिया दा जोग सारा, नंद के कुमार नूं जरूर जाए आखना। हे उधव, ये उधव ओही है ਜਿਹੜਾ कृष्ण ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ब्रज विच गोपियां को आया सी। हे उद्धव, इन गोपियों के आंखों की योग व्यथा तुम नंद कुमार कृष्ण को अवश्य जाके कहना। इत्थे 42 तक जिन्ना हुण आपां पढ़िया, ये जिहड़ा है ये सारे दा सारा जिहड़ा है कृष्ण ते राधा संबंधी है। तो इस तों अगे जिहड़ा है अथ बीर रस दे कबित, बीर रस दे कबित जिहड़े ने वो शुरू हुंदे ने। हल का हजार हाले जिहड़े ये शुरू हुंदे ने, ये बिल्कुल पिछले प्रसंग नालों वखरे ने। ये बीर रसी संबंधी ने। समा भावें थोड़ा जिहा ज़्यादा हुण आपां पढ़ लवांगे, क्योंकि इस तों बाद सारे ये अपने कुल होर दो कुछ पन्ने रह गए ने। हल का हजार हाले, हया ना बोलै हाली, हाक गिर हालियो हक, मारै गिर हालियो। हजारों प्रदेश हिल गए, घोड़े भी धीरे धीरे हिनहनाने लगे। पर्वत को भी हाँक कर हिलाकर गिरा दिया है। आक्रमण से हलधर बलराम भी हिल गए हैं। हला हलधर हालियो, यह अर्थ होया हलधर बलराम हिल गया। हालियो भूओ लोक सब, हरि हूँ समेत हर जूहू आप चालियो। सारा भूलोक हिल गया, विष्णु समेत शिव आदि भी हिल गए हैं। महाकाल चाल में हिरास पैना संगो आन, ऐसे तय हिरौलन को हाँक हाँक व डालियो। इस यहाँ भीषण वातावरण में भी हे संगोषा तुम नहीं डरे। इत्थे ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਵਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੰਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿੰਗੁਲਾ ਹਿਮਾਲੈ ਹਾਲਿਓ, ਹਬਸ ਹਰੇਵ ਹਾਲਿਓ, ਹੇਮਗਿਰ ਹਾਲਿਓ, ਹਠੀ ਤੈਨਾ ਹੱਠ ਹਾਲਿਓ। हिंगलाज, हिमालय, हिरात, हबशी देश, हिमगिरी सभी हिल गए, पर हे हठी वीर तुम नहीं हिले सोइया। संगो संभार कै सांग भली, कर औ कट पै चट बांधे कृपानी। संगो शाह ने भली प्रकार बरछी संभाली और शीघ्र ही कमर से कृपान बांध ली। मार ही मार पुकार परियो, अरि सैन के सामु शंक न मानी।
मतलब मारो मारो कहते हुए फौज के सामने उन्होंने कोई शंका नहीं मनी। मार दए सिरदार बड़े कर कोप फिरियो यह भांत कंपानी। उन्होंने बड़े बड़े सरदारों को कुपित हो मार डाला और सबको कंपाने वाला वह वीर घूमने लगा। सूर डुले सिरदार सबै ना डुल्यो रण तय बस ताहूं डुलानी। बसुधा हूँ डुलानी। सभी सरदार शूरवीर डोल गए, धरती हिल गई, पर यह वीर संगो ना हिला। मया के पिए मद मत महामत पीलन पेल चहूं दिस टूके। मध्य पीकर मदमस्त वीर हाथियों के आगे ठेल कर चारों दिशाओं से टूट पड़े। मार ही मार हजार सुवार उधार हथियार सभय मिल फूके। सभी शस्त्रों को निकाल कर मार मार पुकारते हुए चिल्लाने लगे। छोर विचार करियो शुभवार इही बट पार तबै कर फूके। इसने सोच विचार छोड़कर वार किया और इस प्रकार इस बट मार ने सभी घरों को फूंक दिया। मारे परे आरे भारे मही पर हाथ लगे आरे हासी हनु के। जो भी हनुमान के हाथ लग गए वे भारी वीर भी धरती पर मारे हुए पड़े हैं। सुवैया। मारू बजे महामार मचे पेय मय के महीप महामतवारे। मारू रणवाद्य बजने लगे, मार मचने लगी और मध्य पीकर राजागण मतवाले हो उठे। मार ही क्यों हूँ न भाजत गाजत है रन ढोल मृदंग बजाए नगारे। कोई भी भागता नहीं है और वीर ढोल मृदंग नगाड़े बजाकर गर्जना कर रहे हैं। मार ही मार पुकार सभय पट आन परे हथियार उघारे। सभी वीर मारो मारो की पुकार के साथ खुले हथियार लेकर आ गए हैं। भारे परे अरे मारे मही पर हाथ लगे हनुवंत तिहारे। हे हनुमान, जो भी तुम्हारे हाथ लगे वे मारे हुए धरती पर पड़े हुए हैं। पहला भी लिखा सी पिछले 45वें पदी की आखिरी पंक्ति है, जो भी हनुमान के हाथ लग गए वे भारी वीर भी धरती पर मारे हुए पड़े हैं। इत्थे भी अखीरली पंक्ति है, हे हनुमान, जो भी तुम्हारे साथ लगे वे मारे हुए धरती पर पड़े हैं। सुवैया। हाक हजार हिमालय से हल काहन कै हठवार हनु के। हनुमान के हठी वीरों ने हजारों हिमालय हाँक लिए। हेरन हेत महाहव में पट लाल हथियार हाहा कहे टूटे। वीरों के शस्त्रों ने युद्ध देखा और टूट गए। हाल उठ्यो गिरहे महारेव हूँ हैरत लाग हरि हरजू के। धरती पर्वत चकित हो गए और शिव विष्णु भी हैरानी में आ गए। हार गिरे बिन हार रहे अरे हाथ लगे अरे हासी हनु के। हंसते हुए हनुमान के हाथ हारे हुए गिरे शत्रु लग रहे हैं। इत्थे संगोशा का जिक्र आया है, पर हुण चौथा पदा है, तीजा चौथा, कि जिथे हनुमान का जिक्र आ रहा है। आखिरी पंक्ति जिसका अर्थ आपां पढ़िया है कि हंसते हुए हनुमान के हाथ हारे हुए गिरे शत्रु लग रहे हैं। पृथ्वीबाच, पृथ्वी उवाच, पृथ्वी ने कहा। मैनू खिमा करना, जड़ा संगो शाह दा मैं आप जी दे नाल
ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੱਗੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਭੂਆ ਕਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ 3-4 ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। 48ਵਾਂ ਪਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਬਾਚ ਸਵਈਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਬਾਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਈਆ। ਮਧੂ ਕੈਟਬ ਕੇ ਮੈਖਾਸੁਰ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਨਲ ਕੇ ਚਲਤੇ ਨਾ ਚੱਲਿਓ ਗਊ। मैं मधु कैटब महिषासुर मनु नल के साथ भी नहीं चली। रावण को रघु को अज को नहीं साथ दयो रघुनाथ बलि को। रावण रघु अज और बलि रघुनाथ का भी साथ नहीं दिया। संग रही अब लो कहु कौन के साच कहो अघ ओग दली सौ। सच बात कहती हूँ, मतलब धरती कह रही है, पृथ्वीवाच लिखिया ना कि सच बात कह रही हूँ कि भला मैं किस अघ ओघ के काटने वाले के साथ रही हूँ। चेत रे चेत अजो चित मैं जड़ काहूँ के संग हली ना चली हूँ। हे मूर्ख, तू सावधान हो जा, मैं भला आज तक किसी के साथ चली हूँ। भाव कि मैं किसी नाल नहीं गई। कबियो बाच सोइया। कबियो बाच का मतलब होंदा है कवि ने कहा। ਤੇ ਪਿੱਛੇ 8ਵਾਂ ਪਦਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 49ਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, 8ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਮ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਸਵਈਆ। कागज दीप सभै कर हो अरु सात महारण की मसु कहूँ। सभी द्वीपों का कागज बनाऊं और सातों समुद्रों की स्याही बनाऊं। काट बनासपति सिगरी लिखबे हूँ के लेखन काज बने हूँ। सारी वंशपति को काट कर लेखनी बनाऊं। सारस्वती बक्ता करके जुग चार गणेश के हाथ लिखे हूँ। सरस्वती को बक्ता बनाकर 4 युगों तक गणेश के हाथों लिखवाऊं। कोट कबितन जो कर हों तुम कहो ना तौ प्रभ नैक जय हों। करोड़ों कवितों की भी रचना करूं तो भी हे प्रभु मैं तुम्हें तनिक सा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। इत्थे तक ये 49 पदे ने। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਫੋਟਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਝ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। लखी जंगल खालसा दीदार आए लगा तब उचार होया। अर्थ कीते ने डॉक्टर जोत सिंह जी। लखी जंगल में जब खालसा दीदार के लिए आ पहुंचा तब उच्चारण किया। लखी जंगल महान कोश के अनुसार मालवे के इलाके नूं लखी जंगल जिहड़ा है वो आख्या जाता है। एक पिंड महिमा सरजा है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 1 ਮੀਲ ਦੂਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੋ ਨੇ। ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧੂ ਮਾਹੀ ਦਾ ਮੇਹੀ ਪਾਣੀ ਕਾਹੋ ਮੁੱਤੋ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੱਝਾਂ। ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਚਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਿਆ ਕਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪਇਓ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਿਆ ਕਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪਿਓ ਨੇ। गया फिराकू मिलिया मितु माही
ताहि शुक्र की तो ने। माही ਦਾ अर्थ है चरवाहे से मिल गई हैं। अर्थ ने न दे, वे माही चरवाहे से मिल गई हैं, उनका सभी फिक्र ख़त्म हो गया है, उन्हें परमात्मा का शुक्र है। ਅੱਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ 4 ਪਦਿਆਂ ਦਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 4 ਪਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿੱਖੀ ਈ ਹਰੂਫ 5 ਕਾਫ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ 5 ਕੱਕੇ ਨੇ, 5 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ ਈ 5 ਮੁਵਾਫ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਨੂੰ क्षमा ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੜਾ ਕਾਰ ਦੋ ਕੱਛ ਕੰਗਾ ਬਿਦਾਂ, यह जान लो समझ लवो। कड़ा किरपान कच्छा कच्छ कंगा, बिला केस हेच अस्त जुमलाह निशां। पई केसां तो बिना ये सारे चिन्ह ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਪਦਾ ਹਰਫ ਹਾਏ ਕਾਤ ਅਸਤ ਈ 5 ਕਾਫ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੱਕੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਬੇਦਾਨੰਦ ਬਾਵਰ ਨਾ ਗੋਇਮ ਖਿਲਾਫ, ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। वह मान्य विश्वास के प्रतिकूल हैं, वह मान्य विश्वास के प्रतिकूल नहीं है। खिमा करना, मैं हिंदी में उन्हों का लिखा पढ़ देना। 5 क ऊपर बताए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। जो मैंने कहा है वह मान्य विश्वास के प्रतिकूल नहीं है। आगे लिखा है चौथा, हुक्का हजामत हलालो हराम, बचीशे हिना कर दरू स्याह फाम। हुक्का हजामत एम इस्लाम के अनुसार हलाल हराम, हलाल हराम सिख धर्म विच मान्या नहीं। हुक्का हजामत हलालो ये हराम ने। डॉक्टर जोत सिंह जी का मुताबिक भी हुक्का जो ये पींदे लोग हजामत करनी ते ये हलाल जिहड़ा है उन्हां दा सिख धर्म च मन्नण योग नहीं। बचीशे हिना कर दरू स्याह फाम, मेहंदी से बाल रंगना मानो अपना मुँह आप काला करना है। ते अगे लिखिया है श्री दसम ग्रंथ साहिब समाप्तम, श्री दसम ग्रंथ साहिब समाप्तम। प्यारियो, शायद आप मैं एक दो बारी दस बैठा कि अज ठीक पूरे 19 महीने, पूरे 19 महीने तो बाद ये वैसे तो जो पुरातन टीके ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਅਸਫੋਟਕ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਮਝਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਸਫੋਟਕ ਕਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ मैं इन्हों हिंदी विच मैनूं मिलिया अर्थ तो मैं हिंदी विच पढ़ दिता है, क्योंकि हिंदी विच बड़ा सहज ही समझिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं आउंदी। क्योंकि मैं कोलों जे बनांदा तो मेरे लफ्ज़ां विच वाध घाट हो ही जानी सी, ते जे मैं पंजाबी विच इन्हां नूं बोलदा ते इस करके आप जी
ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭ ਸਕੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝਾਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।